ओके, कैसे है बच्चों? बहुत अच्छा। देखो आज फिर नए लेके आए हैं नया वीडियो और साथ में कुछ थ्योरी भी। भाई सेम अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तुम्हारे बच्चों ने वीडियो क्लिप्स बना के रखी है, तो साथ में देखना इसको और देख कर लाइक कर देना, थोड़ा मोटिवेशन टाइप की मिलती है ना लाइक करने पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब आ जाओ, सबसे पहला जहाँ वो पिछले वाला वीडियो देख लेना जिसमें कुछ टर्म्स छूट गए हैं तुम्हारे यहाँ पे। मैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लिखो पहले आ गया टर्म एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? संपत्तियाँ, है ना। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और बिजनेस और एंटरप्राइजेस। बिजनेस के पास जो भी सारे एसेट्स हैं, संपत्तियाँ हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? एसेट्स। एक्चुअली एसेट्स का डेफिनेशन क्या है? यानी जिसके ऊपर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में पैसा कमाते हैं उसको हम बोल देते हैं एसेट्स। एसेट्स पैसा कमाने वाला मशीन, एसेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ऐसे कौन सी होंगे समझाऊंगा। यानी फॉर एग्जांपल तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है एक ज़मीन तुमको चाहिए, यहाँ पे कोई फैक्ट्री तुमने सेटअप किया, एक लैंड हो गया तुम्हारा एसेट्स। उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई, ये भी तुम्हारा क्या हो गई? एसेट्स। बिल्डिंग बन गई, मशीन लग गए, ये भी तुम्हारा क्या हो गया? एसेट्स। एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, डोंट वरी। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, यानी जिसको यूज़ करके तुम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हो, फ्यूचर में पैसा कमाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स दो टाइप की होती है, कौन सी? यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तीन टाइप की होती है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब पहले दोनों समझ लो, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। दोज एसेट्स कन्वर्टेड इनटू मनी, पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल की अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। मैंने क्या बोला? दोज एसेट्स कन्वर्टेड इनटू मनी, पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर, 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स, करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे किसकी एग्जाम्पल है? लिख लो, कॉपी कर लो, जैसे भी करना है करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो पहले लिखो कैश, फिर लिखो बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तुम्हारा क्या हो गया सारे? करंट एसेट्स। सॉरी, करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स, नॉन करंट नहीं, करंट। अगर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, करंट के बारे में। यानी ये सारे करंट एसेट्स क्या हो गया तुम्हारा? ये दो एसेट्स पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में, 1 साल के अंदर। ठीक है, अब सेकंड टाइप की एसेट्स के बारे में सुनो, क्या है ये? नॉन करंट एसेट्स। क्या है? नॉन करंट एसेट्स। यानी दोज एसेट्स आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसको ये रीसेल नहीं करेंगे, पैसे में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको यूज़ करके फ्यूचर में ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे। कैसे? नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल कौन सी हो गया? अभी मैंने बताया था लैंड। देखो ये जो एसेट्स है इसको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, फिक्स्ड, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में ये अपनी साइज और शेप को चेंज नहीं करते। लैंड, बिल्डिंग, फिर हो गया फर्नीचर, फिर हो गया मशीन्स, ये सब, ये तुम्हारा क्या आ गया रे? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीन्स, ये तुम्हारे सारे की और भी सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। मैं यहाँ पे इतने एग्जांपल देख रहा हूँ। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड क्या लिखा? मशीन्स, ये तुम्हारा क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स। क्या हो गया? ये फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चलो अब आगे देखो, फिर किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप भी बना हुआ है इसके ऊपर, क्या है एसेट्स, बच्चों ने बनाया, मेहनत करी, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। चलो इसका क्या हुआ? भैया की एसेट्स की बातें नहीं चल रही है। ये एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो अभी हमें इन्वेस्ट करके आगे चल के पैसा कमाना है। एसेट्स दो तरीके के होते हैं, कौन से? करंट और नॉन करंट। ये करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के एक काउंटिंग पीरियड में हमें पैसा ला देते हैं। नॉन करंट? नॉन करंट वो होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, देख लिया वीडियो। चलो नेक्स्ट चलते हैं टर्म पे। अब एसेट्स हमारा कंप्लीट हो गई, अब आ जाओ किस में आएंगे? नेक्स्ट टर्म रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब टोटल तुम्हारा इनकम, टोटल इनकम, ये हमारा क्या हो गया? रिसिप्ट, टोटल इनकम। देखो रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा हमको मिल गया, ऑलरेडी हमारे जेब में आ गया, रिसिप्ट। और रिसीवेबल, जो पैसा आने वाला है, हमने सामान बेच दी, अब पैसा नहीं आया, आने वाला है।
फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड गुड्स और सर्विसेज, यानी जो हमने सामान सेल किया एसेट्स हो चाहे गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 की सामान सेल की, हमारे पास आ गई 3,000 आ गई हमारे जेब में, ये हो गया रिसीव्ड, और 7,000 हमारे पास क्या है आने वाला है, यानी रिसीवेबल पैसा मिलने वाला। टोटल दोनों का हमने प्लस कर दी, ये हमारा हो जाएगा रिसिप्ट यानी टोटल इनकम। ठीक है, ये दो टाइप की होती है रिसिप्ट, हाँ समझ में आ गया। ये कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट और कौन सा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। पहले सुनो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। देखो यहाँ से काट लो, यहाँ से रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये पैसा आएगा उससे, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अगर ओनली हम एसेट्स बेच के पैसा कमाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। एसेट्स कैपिटल रिसिप्ट, गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू रिसिप्ट, याद रखना। ठीक है, चलो वीडियो देखते हैं। भाई हमें बुक दो बुक चाहिए थी, कौन सी? अकाउंट की और इकोनॉमी। हाँ भाई है। कितने की है? 1,000। तो मैं अभी 500 रुपये पेटीएम कर देता हूँ, बाकी 500 रुपये आपको बांध देता हूँ। ठीक है। तो मैंने ये पेटीएम कर दिए 500 रुपये, ठीक। बाकी आपको बांध देता ठीक। भाई तेरी आज की टोटल इनकम कितनी है? 1,000। 1,000 का इसका अभी तो 500 का तो 500 इसलिए नहीं, वो रिसीव्ड हो गई, और जो 500 रुपये अभी बाकी देगा वो रिसीवेबल हो गई। इन दोनों को ऐड करके टोटल इनकम हमारी रिसिप्ट हो गई। अच्छा। ठीक है, चलो आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट हो गया रिसिप्ट हो गई, फिर हम चलते हैं एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज। गुड एसेट्स हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, इसको एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए, अपने अधिकार में लाने के लिए हम जो पैसा खर्चते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया अमाउंट स्पेंड, ठीक है, लायबिलिटी इनकर्ड, ये क्या है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, यानी हमारे पास अगर रेडी कैश है, हमारे पास पैसा है, कैश है, तो इसको हम स्पेंड कर देंगे, वो स्पेंड कर देंगे। बट हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो कहाँ से लाएंगे रे, लायबिलिटी लोन लेके आएंगे, नहीं तो पैसा नहीं तो क्या लाएंगे, उधार में लाएंगे, लोन करेंगे, तो कैसे भी समझ लो। यानी एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करने के लिए जो हमारा पैसा खर्चा होता है तो कैश दे के स्पेंड हो गई, नहीं है तो उधार लाएंगे, तो लायबिलिटी हो गई। तो अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एसेट्स एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये दो टाइप की होती है, कौन सी डेफर्ड को बाद में रखना। अब ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिछला जिसने बड़ा ध्यान से सुना होगा यह भी आराम से डिफाइन कर देगा। अगर हम सेम चीज़ अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग एसेट्स ओनली तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मान लो हम किस लिए कर रहे हैं रे, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या जाएगा वो रेवेन्यू, एसेट्स के लिए कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो वीडियो क्लिप में देख लेते हैं। और भाई क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। और भाई तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? भाई मत पूछ यार, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहे हैं। ये क्या एक्सपेंडिचर करता है क्या ये? एक्सपेंडिचर मतलब होता है टोटल खर्चा, जैसे सैलरी भी देनी पड़ती है, मशीन खरीदनी पड़ती है, गुड्स खरीदना पड़ता है, ये सब। समझ में नहीं आया। भाई देख ये दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो होता है जब हम एसेट्स खरीदते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, वो होता है ना रेवेन्यू। समझ में आया। ओके वेरी गुड। चल नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। एक्सपेंडिचर हो गया हमारी, अब लिखो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस खर्चा, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि एक्सपेंडिचर अलग है, एक्सपेंसेस अलग है। एक्सपेंडिचर वाइड टर्म में है, उसी की एक पार्ट क्या है तुम्हारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अगर हम कोई इनकम जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं रे, इसका हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल हमने कोई हमारा फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने फैक्ट्री सेटअप करी और क्या नाम है इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए मशीन अपने आप करेगा क्या, प्रोडक्शन नहीं करेगा, साथ में एक लेबर भी चाहिए। लेबर को तुम क्या पेड करोगे रे, वेजेस मजदूरी उसकी पे करोगे, तब जाके प्रोडक्शन होगा। तो ये हमारा हो गया एक एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जाहिर सी बात है फैक्ट्री है, अकाउंटिंग स्टाफ होगा तुम्हारा, तो कोई भी स्टाफ यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन परचेज के रिगार्डिंग काम करेगा, अकाउंटिंग बनाएगा, तो तुम्हारा उसको क्या दोगे, स्टाफ है वो, उसको दोगे सैलरी, तो क्या हो गया एक्सपेंस। ये सारे वेजेस हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे घर की रेंट हो,
चाहे कुछ भी हो, ये सारा हम देते हैं किस लिए, ताकि फ्यूचर में हम क्या कर सकें, आपने बिजनेस चल गया हम फिर उसको पैसा कमा सकें। यानी जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा होता है हमारा, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। यहाँ पे देखो सैलरी, फीस, रेंट, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस। चलो वीडियो क्लिप की तरफ समझते हैं। और भाई क्या चल रहा है? बढ़िया। बिजनेस बढ़िया यार, कल तुमने एक्सपेंडिचर बताया था, ये एक्सपेंसेस में कंफ्यूज हो गया। एक्सपेंस मतलब भाई होता है जो बिजनेस में हम हर डेली खर्चा करते हैं, ऐसे रेंट भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, ये सब होता है। यार समझ नहीं आया, कोई डिग्री भाई सिंपल है, एक्सपेंस वो होता है जैसे अगर हमारा कोई शोरूम है, उसमें लाइटिंग लगी रहती है, क्लीननेस रखते हैं, एसी लगा रहता है कि लोग अट्रैक्ट हो, और जो अट्रैक्शन के लिए जो हम करते हैं उसी को कहते हैं एक्सपेंस। अच्छा, तो तू इसीलिए कह रहा था रेंट और वेजेस को एक्सपेंसेस कहते हैं। हाँ भाई। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब आ जाओ इनकम में। इनकम क्या है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मल सी बात है, हमारे पास टोटल जितना रेवेन्यू यानी इनकम आ गया, जितना हमने खर्चा किया उसको माइनस कर दो यार, क्या आ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। टोटल इनकम हुआ हमारा 10,000, हमने एक्सपेंसेस करी थी इसके ऊपर मान लो 5,000 रुपये, तो प्रॉफिट कितना आ गई, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गई। चलो बच्चों ने समझाया, देखो कुछ वीडियो देख लो और समझ लो इसको। भाई यार, तू बड़ा बिजनेसमैन बन रहा था, तेरी एक साल की प्रॉफिट कितनी हुई? वही 10-12 लाख रुपए। कैसे? वही देख, मेरी जितनी इनकम है उसको मैं अपने एक्सपेंसेस से माइनस कर देता हूँ, वही मेरा प्रॉफिट है और इनकम है वही। यार कोई एग्जैक्टली समझा। एक सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। जितना हमने कमाया उसमें से जितना हमने खर्च किया वो उतना हमारा प्रॉफिट नहीं। नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ भाई। सेम प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया गया होगा, सेम चीज़। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस। मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं रही, ये ऑपरेशन यानी तुम्हारा जिस चीज़ का बिजनेस है, जिस चीज़ का तुम्हारा काम है, धंधा है, वही है तुम्हारा ऑपरेशन। तुम्हारे पास जूते की फैक्ट्री है, शू की फैक्ट्री है, तुम्हारे काम क्या है, शू की रॉ मटेरियल खरीदना, शू प्रोड्यूस करना और शू को बेचना, ठीक है। गारमेंट की फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल लाना, प्रोड्यूस करना, बेचना, देन जिस चीज़ का बिजनेस है उसी के रिगार्डिंग काम करने को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। और ऑपरेशन से जो पैसा आया उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट। थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं, आ जाओ। प्रॉफिट एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन सी सुनो। एक हुआ तुम्हारा जीपी में शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। और एक प्रॉफिट क्या है, एनपी, क्या हो गया तुम्हारा, नेट प्रॉफिट। जीपी और एनपी ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, सुनना पहले, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सेल्स, नहीं नेट सेल्स इसको बोलते हैं, नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी टोटल हमारा जितना सेल किया उसमें से जितना खर्चा हुआ था गुड्स को बनाने में अप टू इसकी प्रोडक्शन तक, उसको हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जीपी आएगा। फिर नेट प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, देखो जीपी आया था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मोटा प्रॉफिट आ गए, उससे हम जो स्टाफ को सैलरी दिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए होंगे, जो बाकी यानी गुड्स को डायरेक्ट प्रोडक्शन करने में नहीं, इनडायरेक्टली जो खर्चा हुआ उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं। चलो नया वीडियो के साथ, लाइक कर देना, दोबारा बोल रहा हूँ, बाय।